दोस्तों, क्या आपने कभी मकड़ी के जालों से बनी बैंडेज के बारे में सुना है? या फिर क्या आपको पता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन बड़े होने पर 206 ही रह जाती हैं। और क्या आप जानते हैं कि बादलों का वजन कितना होता है? नहीं ना? तो आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, थ्री इडियट मूवी से हमने ये तो सीखा था कि मशीन्स का काम हम इंसानों की लाइफ को आसान बनाना होता है, और उसी तरह एक वैक्यूम क्लीनर मशीन भी हमारे घर में साफ सफाई के कामों को आसान बना देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे पहले पावर्ड वैक्यूम क्लीनर का नाम पफिंग बिली था, और इस वैक्यूम क्लीनर का इन्वेंशन ब्रिटिश इंजीनियर ह्यूबर्ट सीसल बूथ ने किया था। और यह वैक्यूम क्लीनर इतना बड़ा हुआ करता था कि इसे खींचने के लिए घोड़ों की जरूरत पड़ा करती थी, और इस वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करने के लिए एक बड़े से पाइप को घर के अंदर भेज दिया जाता था, जो कि कांच के बने कंटेनर में कचरा इकट्ठा करता था। और घर को साफ करने की प्रोसेस महंगी होने के साथ साथ इतनी ज्यादा नॉइजी भी हुआ करती थी कि इससे आपके पड़ोसी आपके घर में हो रही सफाई को चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाते थे। फैक्ट नंबर 2, एंशियंट मेडिकल नॉलेज आज के मॉडर्न वर्ल्ड से कितना अलग है, इसका अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं। क्या आपको पता है कि प्राचीन समय में रोम और ग्रीस में डॉक्टर अपने पेशेंट्स के घावों को भरने के लिए बैंडेज का नहीं बल्कि मकड़ी के जालों का इस्तेमाल किया करते थे, और उनका मानना था कि मकड़ी के जालों में नेचुरली एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, जो कि घावों को साफ रखती हैं, साथ ही उन्हें इन्फेक्शन से बचाती हैं। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि मकड़ी के जालों में विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो घावों पर ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून के जमने में काफी मददगार साबित होता है, जिससे कि पेशेंट को हेवी ब्लड लॉस से बचाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, आप सबको यह तो पता है कि हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम बचपन वाली अवस्था मतलब शिशु अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन एडल्ट होते होते वे सिर्फ 206 ही रह जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? दरअसल इसका कारण है कि शिशु अवस्था में हमारी हड्डियां छोटी और कमजोर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये हड्डियां जुड़कर मजबूत हड्डियां बना लेती हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा हड्डियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका जवाब है हमारे पैरों में। हमारे प्रत्येक पैर में 26 हड्डियां होती है, और इसी तरह दोनों पैरों में मिलाकर 52 हड्डियां पाई जाती है। और ये सबसे चौंकाने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ हमारे पैरों में हमारे शरीर की 1/4 यानी कि 25% हड्डियां पाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि मार्च 2019 में न्यू ऑरलियंस के रूजवेल्ट होटल ने अपनी 125वीं एनिवर्सरी पर एक गिव अवे प्लान किया, जिसमें विनर को उनके प्रेसिडेंटल सूट में फ्री में 7 दिन का नाइट स्टे, साथ ही होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री प्राइवेट डिनर और स्पा ट्रीटमेंट जैसी सर्विसेज इस गिव अवे में दी जानी थी, और इन सभी की कीमत करीब करीब 11 लाख रुपए होने वाली थी। और ये सब कुछ होटल की तरफ से बिल्कुल फ्री में मिलने वाला था, लेकिन ये कोई साधारण गिव अवे नहीं था। इसके लिए एक बहुत अजीब सी शर्त थी, और वो यह थी कि पार्टिसिपेट करने वाले को इस होटल से चुराई गई चीजों को फिर से होटल में जमा करवाना था, और जो भी सबसे कीमती चीज जमा करवाएगा उसी को होटल की तरफ से ये इनाम भी दिया जाएगा। वाकई होटल मैनेजमेंट ने काफी दिमाग लगाया, बिना अपने कस्टमर की डिसरिस्पेक्ट किए। जिसने उनके होटल में से चीजें चुराई है उसने अपनी चुराई हुई चीजों को वापस पाने का। फैक्ट नंबर 5, आज हमें ये आसमान कितनी ऊंचाई पर और कितना दूर नजर आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम अपनी कार को आसमान की ओर सीधा 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करें तो हमें सिर्फ 1 घंटे का ही समय लगेगा, और आसमान से हम बाहर निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्रेड हॉयले ने इसे थियोरिटिकली जरूर बताया है। फैक्ट नंबर 6, कभी कभी लोग काफी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जो कभी तो बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं होती, लेकिन कभी कभी उनके लिए बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और कुछ ऐसा ही हुआ था पिक्सर के साथ, जो कि एक एनिमेशन कंपनी है। उन्होंने अपनी बहुत ही फेमस मूवी टॉय स्टोरी 2 के प्रोडक्शन के टाइम पर ये पूरी मूवी अपने सर्वर से डिलीट कर दी थी, और उनकी इस एक गलती के लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी, अगर उनके एक एम्प्लॉय ने ये डाटा अपने पर्सनल कंप्यूटर में सेव नहीं किया होता। दरअसल उस समय वो एम्प्लॉय प्रेगनेंसी के बाद अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, और इसी के चलते उसके कंप्यूटर में इस मूवी का डेटा सेव था, और इसी वजह से इस कंपनी को होने वाला करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बच गया।
फैक्ट नंबर 7 गाइस, ये बादल जब हमें आसमान में तैरते हुए दिखाई देते हैं तब ये कितने हल्के नजर आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन बादलों का वजन कितना होता है? तो एक रिसर्च में पता लगाया गया है कि आसमान में जो हमें बादल दिखाई देते हैं उनमें से एक सिंगल बादल का वजन लगभग 5 लाख किलोग्राम तक का हो सकता है। और उन्होंने इसके वजन का पता बादल के अंदर की वाटर डेंसिटी का मल्टीप्लाई इसके वॉल्यूम के साथ करके लगाया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर बादल इतने भारी होते हैं तो ये नीचे जमीन पर क्यों नहीं गिरते? तो इसका कारण है हवा, क्योंकि बादलों के नीचे जो हवा है वो बादलों से भी ज्यादा भारी होती है और इसी वजह से बादल इतने भारी होने के बाद भी नीचे नहीं गिरते। फैक्ट नंबर 8, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षियों की बात हो तो हमारे दिमाग में चील और बाज का नाम आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बम्बल बी नाम की मधुमक्खियों की एक प्रजाति है जो कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर तक उड़ सकती है? और रिसर्चर ने इस प्रजाति की 2 मक्खियों को उड़ते हुए 29,525 फीट की ऊंचाई तक भी ट्रैक किया है। और किसी इंसेक्ट के लिए इतना ऊंचा उड़ पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी यह सुना है कि रोने से आदमी को खुशी मिलती है? नहीं ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। रोने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स का एक प्रोडक्शन बढ़ता है जो कि हमारे शरीर के लिए नेचुरल पेन किलर का काम करता है और ये ऑक्सीटॉक्सिन की तरह फील गुड हार्मोन होता है जो कि आपके मूड को बेहतर बनाता है। इन शॉर्ट, अगर आप ज्यादा रोते हैं तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। फैक्ट नंबर 10, हाई हील्स जो आजकल लड़कियों के लिए फैशन का सिंबल बन चुका है और अगर इन्हें कोई लड़का पहन लेता है तो वो भी हंसी का सिंबल बन सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाई हील्स शुरुआत में लड़कों के लिए ही बनाई गई थी? 10वीं सदी में घुड़सवार अपने जूतों के साथ हाई हील्स पहना करते थे, इससे उन्हें घुड़सवारी में आसानी होती थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाई हील्स का ट्रेंड सबसे पहले यूरोप से फैला था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर वीडियो पसंद आ चुकी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।